ये पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, शंकु के आकार का एक तंबू है। सारे बच्चे का तो ध्यान सबसे पहले था तंबू पे। भाई तंबू पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है? शंकु पे। ठीक है, शंकु पे ध्यान दीजिए। तो क्या कह रहा है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तो सब भाई तंबू बनता है ना, तो तंबू से ध्यान नहीं, किसके तरह का तंबू है? शंकु का। हमको मेन ध्यान देना है शंकु पे। ठीक है, तो शंकु जो है इस तरह का शंकु है, जिसमें क्लियर बोल रहा है कि तंबू कितना मीटर ऊंचा है, यानी कि ऊंचाई मिल गई। ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर। हाइट हो गया 10, तो लिख लो h बराबर 10। क्लियर है? और त्रिज्या कितनी है इसकी? 24। तो त्रिज्या यहां पे मिल लेगी, 8 बराबर 24। 8 बराबर कितना हो गया? 24। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? त्रिज्या को ऊंचाई। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? त्रिज्या को ऊंचाई। त्रिज्या को ऊंचाई को आप क्या बोलते हो? एल। एल बराबर फॉर्मूला क्या लगता है? रूट अंडर एच स्क्वायर जोड़, दिमाग लगाने वाला लगाएंगे, समझे? क्लियर है? अब चलो, एच का मान हो गया 10 का स्क्वायर, आर का मान 24 का स्क्वायर, 10 का 100, 24 का, देख रहे हो बेटा इसीलिए याद करवाता हूं मैं। 576 और 100, 676, 676 का स्क्वायर रूट 26। निकल गया? त्रिज्या की ऊंचाई कितनी निकल गई? 26। समझिए? हाँ बेटा, अरे आकाश तो फोड़ देगा, सारा एग्जाम टॉप कर जाएगा, बस उसको याद ही नहीं होता है। सवाल तो भैया मैं चुटकी में बना लूं, बस फॉर्मूला आप दो, है ना? छोटा मैंने चीज दे दूं, मर्डर तो मैं यूं कर दूं, आप चाकू तो दो। भैया मैं तेजस का दांत 1 मिनट में ठीक कर दूं, आप और तेजस पहले मौका तो दो। मौका देना पड़ेगा ना, तब ना पिन लगाएगा। नहीं नहीं, भाई शरीफ लग रहा है, भाई भाई पे मजाक नहीं, डर जाएगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका क्या कहना। देखिए अब सुनिए, इसमें दो चीज दे दिया, ऊंचाई और त्रिज्या। तो आपसे क्या कहा निकालने के लिए? एल। हो सकता था आपसे आर और एल दे देता और क्या था? एच निकालने के लिए। हो सकता था एल और एच दे देता और क्या था? आर निकालने। उल्टा फुल्टा कर देता फॉर्मूला, इसी में उल्टा फुल्टा हमने तीनों लिखाया हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालो। कि इस तरह का जो तंबू बना है उसमें कैनवास कपड़ा कितना लगा है। समझ गए? ये जो तंबू हम बनाए होंगे तो कपड़ा तो लगा होगा, तो इस तंबू में कपड़ा कितना लगा है उसका लागत बताओ। लागत कैसे बताना है कि 1 मीटर का जो रेट है, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना रुपया? तो सबसे पहले हमको रेट तभी हम बता पाएंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए ना कि कपड़ा हमको कितना लगेगा, तभी हम बता पाएंगे। जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि कपड़ा कितना लगेगा तब तक हम बता पाएंगे? नहीं बता पाए। भाई हमको मेरे शरीर में कपड़ा लगा है, वो 100 रुपये मीटर है, बताओ कितना रुपया लगा। तो सबसे पहले तुम क्या पूछो? भाई कपड़ा कितना मीटर है ये तो बताओ, 2 मीटर है या 3 मीटर है या 10 मीटर है या 20 मीटर है। अब जितना कहोगे उतना से हम मल्टीपल कर देंगे। तो 70 रुपया तो दिया है, लेकिन कितना? तो हमको सबसे पहले कपड़ा कितना लगा है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे निकलेगा ये पूछ रहे हैं। इस तरह के शंकु बनाने में कैसे शंकु बनेगा सो बताओ, क्या निकालेंगे सो कपड़ा लगेगा? एरिया नहीं निकालेंगे, ध्यान से देखो। जब भी हम शंकु बनाएंगे तो सिर्फ ये एरिया बनाएंगे शंकु का, ये एरिया बनाएंगे, मतलब ये वाला एरिया जो दिख रहा है। तो लंबाई दी हुई है, हाइट तो 10, त्रिज्या दिया है 24। भाई वही तो रेडियस है, पूरा रेडियस ऐसे करके 10 होता है ना। ठीक है, दिया। अब सुन लो, यही बनाना है कि ये भी बनाना है? नीचे वाला बनाना है, नीचे वाला ढकना नहीं है। ध्यान से तो बस हमको ये बनाना है, समझ गए? और ये बनाना है तो इसका मतलब ये तक, इसको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ वक्र पृष्ठ बोलते हैं। यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर शंकु का सिर्फ हमको इस तरह का चीज बनाना है ना, यही बनाना है, नहीं सिर्फ ये वाला पार्ट बनाना है ना, इसी में पता चलेगा ना कितना पेपर लगा है इसमें। तो यानी कि ये क्या है? वक्र पृष्ठ है ना। सिर्फ क्षेत्रफल क्या, कुल या टोटल? बकलोल बा। हाँ भैया, मैंने तो बस उसको ऐसे देखा, बस उसने पुलिस केस कर दिया। मोलेस्टेशन का चार्ज लगता है ऐसे देखने से भी, 10 सेकंड से ज्यादा क्यों देखा?
साफ साफ बोलो ना कि भैया मैं कन्हा था, देख रहा था इधर, दिख रहा था इधर। तो क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो लेंगे, अच्छा लिखेंगे क्या? तंबू में लगे कैनवास, तो लिखेंगे शंकु का या तंबू का। तंबू किस आकार का है? शंकु के आकार का है ना, तो शंकु का सॉरी तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब भाई तंबू किस आकार का है? शंकु का, तो शंकु वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर एल। 22/7, आर का वैल्यू 24 और एल का वैल्यू 26। कटने खुटने वाला कुछ भी है नहीं? गुना करो भाग करो, जल्दी बताओ। 13,700। रे इतना काहे चिल्लाता है? इतना तो मछलियों बाजार में हल्ला नहीं होता है। 22, 24, 26 को गुना किए 13,728/7। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया है? 1961.14 मीटर स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन पे ध्यान दो, कोई बात नहीं, 2 स्थान तक लेना है। क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तंबू का वक्र पृष्ठ कितना निकला है? पाई आर एल से 1961। कह रहा है कि कपड़ा कितना लगा? 1961 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है उसका लागत, तो 1 मीटर का लागत कितना दिया हुआ है? 70। तो यहां पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। कैनवास है तो कैनवास लिखेंगे, जो यहां पे लिखा रहेगा वही लिखेंगे। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपया। भाई 1 रुपया में 5 को चॉकलेट देगा, तो 10 रुपया में क्या को चॉकलेट देगा? 10 को कौन बोला है? तू बहरा रे, तू अंधा के साथ साथ बहरा भी हो गया। ऐसे अच्छा गूंगा बन जाता है इस टाइम में। आप तब अच्छा था। देखो, तो हमने क्या किया? गुना कर दिया ना। तो जब मैं 1 मीटर का 70 रुपया, तो 1961 का निकालना है, तो 1961 का कितना निकल जाएगा? 1961 को गुना कर देंगे 70 से, तो 1961.14 गुने 70। जैसे गुना करिएगा तो निकलेगा कितना? 1372 और 80 रुपया निकलेगा। इधर ही ना, ये इतना रुपया आपको इस तंबू को बनाने में लगेगा। वो गुना, बेटा सुन तो लीजिए, गुना हुआ होगा, पॉइंट चला गया होगा, समझ गए? हाँ,